where are we right now? 6.3. Yeah. 6th chapter, 3rd verse. Because of the mehnat that Akshay Prabhu here does, we have recapped everything on the slides. I hope all of you get a chance to read them. From next time onwards, I'll also put it up just some time before, ताकि आप सबके पास थोड़ा time भी हो just to go through it. But do we have an idea what were the points that were discussed last time? Any remembrances that you have? कुछ point जो आपके जहन में बस चुके हो, पन्नों से उठ के आपके जीवन में उतार लिया हो आपने, घर पे जाके मनन चिंतन जिस पे किया हो? Any verses like that might have stuck with you for a week? Yes, we had 3 perspectives by which we will be looking at this chapter. Actually, not just this chapter, but in this chapter, वो ये जो ये 3 perspectives हैं वो और ज़्यादा clearly हमें दिखेंगी. But if you go back to the first chapter से लेके 2nd, 3rd, 4th, 5th तक भी वापस अब जाएंगे हम, तब हमें ये तीनों perspective दिखेंगे हर chapter में. As actually this will happen in throughout the Gita. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जब हम वापस आएंगे पीछे, we'll get a deeper understanding. अच्छा, ये मैं जब पढ़ रहा था first time, I didn't have this knowledge. But आगे जाके because I've had a deeper understanding, when I come back, इस chapter को भी मैं deeper understanding से पढ़ सकता हूँ. That is what's going to happen in the Gita anyway. But yeah, in this chapter we basically get to see the 3 कौन से visions हैं, कौन से perspectives हैं? Vedic, yogic and bhakti. Which is the Vedic vision? Which is the Vedic perspective? Varna and ashram. Because that is the Vedic way of living, जिसमें सारे के सारे lines आ जाते हैं. In the whole Vedic umbrella actually, तामसिक लोग, राजसिक लोग, सात्विक लोग, सबको included है, पूरी society included है, कोई भी excluded नहीं है. Right? That's the way of living. It is assumed पहले से कि यहाँ पे जो जीव जंतु हैं, all living entities, ये किसी ना किसी मोड में हैं. They're influenced under some mode or the other. Either they dominated by तामसिक और राजसिक और सात्विक, उसके हिसाब से वर्ण बन जाते हैं. Is that okay? And उसी को आगे बढ़ाने के लिए फिर हम आश्रमों को चुनते हैं, ताकि इस लाइफ से अगली लाइफ में जब तक पहुंचेंगे तब तक हम थोड़ा सा तो एटलीस्ट प्रोग्रेस कर पाए. That's the whole assumption कि this is how it is right now, इसके आगे बढ़ना है और इससे बाहर निकलना है. लाइक सबको ये आइडिया है कि हम यहाँ हैं, यहाँ पहुंचना है, ये करना है. This is basically conveyor belt. यहाँ पे आए हैं, अभी ऐसे हैं, आगे मेरे कुछ डिजायर्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये करना है. ठीक है, दोनों साथ में हैं. I will spend this life to progress forward. ये वैदिक सिस्टम, ऑल इंक्लूसिव. जहां पे है उसको पहले तो पहचान के जो उस लेवल पे ड्यूटी है वो करके जिस लेवल पे था उससे अगली लाइफ में क्या आगे बढ़े. दिस इज द होल वैदिक सिस्टम. ऐसे ग्रेजुअली धीरे धीरे पूरा आगे बढ़े. बट वैदिक सिस्टम अब लागू नहीं हो पाता फॉर 2 रीजंस. एक तो पूरा सिस्टम हमने क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है. लाइक द होल सिस्टम इज गॉन हेवायर. वी कांट डू एनीथिंग, स्पेशली द वर्णा सिस्टम. वर्ण सिस्टम और आश्रम सिस्टम में वर्ण सिस्टम जो है वो किस पे लागू होता है, फॉर द होल सोसाइटी. और जो आश्रम सिस्टम है वो किस पे लागू होता है, पर्सनल. तो सोसाइटी वाला तो हम एनफोर्स कर ही नहीं सकते, बिकॉज दूसरों का हाउ कैन आई टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ समवन एल्स. आई मीन लीव अलोन द होल सोसाइटी. पूरे वर्ल्ड का क्या, मैं अपने घर का नहीं बता सकता, मैं दूसरों को क्या ही बताऊंगा. बट एक चीज का मैं ध्यान रख सकता हूं अबाउट माय ओन पर्सनल. आश्रम वाला पार्ट आई कैन स्टिल टेक केयर ऑफ, राइट. सो दैट इज समथिंग आई ट्राई एंड डू. सो वैदिक सिस्टम एक तो इस वजह से नहीं चलता बिकॉज द होल सिस्टम इज कंटोर्टेड नाउ, करप्टेड. एंड सेकंड चीज इसलिए नहीं चलता वो बिकॉज अगर आप देखें तो ग्रेजुअल लाइफ टाइम्स और लाइफ टाइम्स वाला सिस्टम.
जो शायद सतयुग में वी कुड अफोर्ड, त्रेता युग में मे बी ऑल्सो वी कुड अफोर्ड, द्वापर में barely could afford. But in Kali Yuga, coming to Kali Yuga, which is the last 10% of this whole Chaturyug, we cannot afford. हमारे पास टाइम नहीं है, ना टाइम है, ना कैलिबर है, ना फॉर्चून है. We don't have any of this. So the Vedic system is not really applicable to just the Vedic system. Vedic system का हम support ले सकते हैं to really enhance our lives, but सिर्फ और सिर्फ उस पे निर्भर होके हम perfection नहीं, उसका टाइम चला गया, टाइम ओवर हो गया उसका. योगिक सिस्टम क्या है? वैदिक सिस्टम ये है तो योगा लैडर, राइट. योगा लैडर में क्या होता है कि कर्म कांड से लेके भक्ति होता है, बट व्हाट आर द स्टेप्स? कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग एंड भक्ति योग, राइट. ये पूरा लैडर है. अगेन ये भी लाइफ टाइम्स ओवर लाइफ टाइम्स की बात है. सेम लॉजिक, वी डोंट हैव सो मच टाइम, सो वी डोंट नीड टू नेसेसरली टेक द ईच स्टेप. हम क्या ले सकते हैं? लिफ्ट ले सकते हैं, राइट. वी कैन टेक द लिफ्ट ऑफ भक्ति. हम सीधा भक्ति कर सकते हैं, बिकॉज भक्ति का क्या स्पेशलिटी है कि इट corresponds to each of these levels through its activities. ये सारे के सारे को इंक्लूड करता है अपने टेनेट्स में in a practical way, applicable way even now. That is the yogic. भक्ति वाला जो सिस्टम है, वो योगिक लैडर का टॉप मोस्ट पार्ट है बेसिकली. वो इन सब वैदिक सिस्टम, योगिक सिस्टम दोनों को क्या करता है? पूरी तरह रिकंसाइल करता है. ये सारी चीजें पढ़ी थी. एनीथिंग एल्स हमने और क्या पढ़ा था? हाँ, अष्टांग योग के बारे में थोड़ा सा हमने बात करने की कोशिश करी थी. वी ऑलरेडी स्टार्ट. अष्टांग मींस व्हाट? 8, राइट. अष्ट मींस 8, अंग मींस लिम्स. तो ध्यान योग के 8 लेवल्स होते हैं, राइट. स्टार्टिंग विथ यम, नियम, या तो मैं इधर से लास्ट टाइम मैंने ऐसे लिखा था, मैं इस बार नीचे से लिखूंगा, ठीक है, बिकॉज नीचे से ऊपर जाती है. लास्ट टाइम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग से मैंने ऐसे लिखा था. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अष्टांग योग में सबसे पहले आता है, फिर आता है, फिर फिर उसके बाद एंड देन फाइनली हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि ये जो समाधि है, कृष्ण सेइंग दिस, समाधि एंड संन्यास को क्या कर रहे हैं? लिंक कर रहे हैं. वर्णाश्रम सिस्टम में जो आश्रम सिस्टम है, उसमें जो लास्ट पार्ट है वो क्या है? संन्यास है ना. ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास. कृष्ण सेइंग कि जो योगी है और सन्यासी है दोनों सेम है, बिकॉज आप संन्यास या रिनाउंसिएशन की बिना क्या ही योगा करोगे, इज व्हाट ही इज आस्किंग. हाउ विल यू अटेन समाधि विदाउट रिनाउंसिंग मटेरियल डिजायर्स, मटेरियल अफ्लिक्शंस को आप छोड़े बिना समाधि या स्पिरिचुअल अट्रैक्शन को कैसे ही अटेन करोगे? तो इसीलिए दोनों को लिंक कर रहे हैं. सो उस वे में भी योगिक सिस्टम और वैदिक सिस्टम में सिमिलैरिटी है, मैपिंग है कि संन्यास इन दैट रियल संन्यास इन द आश्रम सिस्टम इज एक्चुअली समाधि इन द योगिक सिस्टम, स्पेशली द ध्यान योगा सिस्टम. इज दिस ओके? ठीक है. तो दैट इज समथिंग दैट वी स्पोक अबाउट. थर्ड श्लोक हमने पढ़ा था. थर्ड श्लोक का ट्रांसलेशन जस्ट पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमने कहां से बात आगे बढ़ानी है. For one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is to be the means, and for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means.
या so यहाँ पे बात हो रही है स्टार्टिंग ऑफ योगा। इस ध्यान योग का कोई जो स्टार्टर है, स्टार्टिंग पर्सन, न्यूफाइट, जिसका द वर्ड यूजेस न्यूफाइट। न्यूफाइट मतलब हिंदी में क्या लिखा है, मतलब नव साधक है। एंड जो है अनदर पर्सन है जो एक्चुअली साधना को पूरा कर चुका है। उसका क्या वर्ड लिखा है मानसी वहाँ पे? ट्रांसलेशन आप पूरा पढ़ी हिंदी में एक बार। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधना कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष योग सिद्ध, या योग सिद्ध पुरुष के लिए क्या कहलाता है? पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। या सो हियर ही इज बेसिकली सेइंग इसका स्टार्टिंग कहाँ हो रहा है? ऊपर से नहीं, नीचे से। कहाँ से शुरू हो रहा है? नीचे से। ये नव साधक यहाँ है, ठीक है? दिस इज नव साधक एंड दिस इज योग सिद्ध। योग सिद्ध। सो नियोफाइट वर्सेस व्हाट इज इन इंग्लिश? एलिवेटेड पर्सन, ठीक है? यहां से यहां तक की पूरी जर्नी ही से दैट इट स्टार्ट्स विथ व्हाट डज ही से? इट स्टार्ट्स विथ वर्क एंड हियर इट एंड्स विथ cessation of material activities, all, not all activities, of all material material activities. activities. Is this okay? Now अगर हम संन्यास को देखें, एक्चुअली कर्म कांड से शुरू करते हैं। कर्म कांड कहाँ से शुरू हो रहा है? काम से शुरू हो रहा है। नॉट इवन यम नियम, काम, वर्क से शुरू हो रहा है, कर्म से शुरू हो रहा है ना, कर्म से। और अगर जो उसकी एंडिंग है, संन्यास वाली एंडिंग है, वो कहाँ से कहाँ तक किससे खत्म हो रही है? सन्यासी पर्सन है, उसकी कोई मटेरियल एक्टिविटी होती है क्या? संन्यास का मतलब यही है, इज रिनाउंस्ड, और शी इज रिनाउंस्ड ऑल मटेरियल एक्टिविटीज, जो बैंक अकाउंट और लेबल्स एटसेट्रा, दे रिनाउंस्ड। या सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स, उसमें भी टेक्निकलिटीज है, बट इवन इनफैक्ट उनका जब कोई संन्यास लेता है ना, तो दे डू देयर अंत्येष्टि कर्म ऑल्सो। आप अंत्येष्टि कर्म समझते हैं? अंतिम संस्कार कर देते हैं उनका, कि ये बंदा है नहीं, अब खत्म हो गया ये बंदा, दिस पर्सन इज गॉन। इट्स अ सिंबॉलिक थिंग दैट दिस पर्सन इज डेड नाउ, बिकॉज अ पर्सन इज अलाइव और अ बॉडी, ये बॉडी का अंत्येष्टि कर्म होता है, यस और नो? And this body is material, but when you don't have any material activity only, material label only, that means all of your, सन्यासी का definition जो है मनसा वाचा कर्मणः, मन से, वाक्य से, वचन से और कर्म से, तीनों से he has to be totally focused all the time on the Lord. इसका मतलब मटेरियल एक्टिविटी, आप सोचोगे क्या, बोलोगे क्या, करोगे क्या, इसके अलावा आप कुछ करते हो? बोलने, सोचने और करने के अलावा आप कुछ करते हो? कुछ नहीं करते हो। If all of them are focused on the Lord, that means you have no material activity at all. If you know material activity, your body is not material. Your body is not material. Karma, your vacha is not material. Your tongue. Now your mind is material. Is this okay to understand? Yeah, none of this is material. That means your material existence is over. कर दो बस, हो गया अंत्येष्टि का। Not all of them, सारे संन्यास लेने का तरीका different होता है, but in some sampradayas this is done as a symbolic thing. It's very powerful. Can you imagine you are alive and your antyeshti karma is happening? Can you imagine that? Okay, so this is what is being talked about. Ki it all starts with work. And in the yogic system, in the Vedic system, we spoke about it. Now in the yogic system, especially in the Dhyan Yoga system, work का मतलब क्या है? It starts with yam और niyam. Yam और niyam का मतलब क्या है? We discussed it थोड़ा सा. Do's और do's and don'ts. Now, we've spoken about this, but let's continue the discussion from here. This is basically Ashtanga Yoga that we do. Who is familiar with some terms on this? कौन से term हमें familiar लग रहे हैं? ऐसे कौन से terms familiar लग रहे हैं कि जिसने गीता पढ़ी भी ना हो, गीता क्लास ना आता हो, but फिर भी they would know these terms. ऐसे कौन से? आसन, प्राणायाम,
ध्यान और समाधि. समाधि भी maybe not, but this and this. Niyam, yeah, the word niyam, but they'll basically niyam ka matlab they'll understand not, they won't think of it as something to related to yoga. They'll think niyam ka matlab rules generally in life. Yeah, but as with regard to yoga per se, these three words they'll actually relate. What are these three words? Asana, pranayama, dhyan. Why do you think these are known and the others are not? This is 3 out of 8, not even 50%. And this is not even the first 50%. Random लग रहा है ये तो. कोई बीच में है, कोई ऊपर है. But why? How are they more doable? माधुरी सिंह में पॉपुलर हो सकते हैं. पॉपुलर क्यों है? They are propagated by Ramdev. They're propagated by Ramdev. But what about before that? There was Bikram Yoga. Even before Ramdev, these things were being done. Yeah? Why? क्योंकि do's and don'ts तो अपने आप ही That's where it is. People, ये तो सबसे पहले क्या हो जाएंगे? Skip हो जाते हैं. ये तो सबसे पहले do's and don'ts we do not want to start with. Do you understand? When we want to do start yoga. अगर मैं योगा क्लास Yeah. स्टार्ट करूँ मुझे 2 लेक्चर do's and don'ts तो मैं मुझे लगेगा हाँ, मैं तो पैसे भी दूं, लेक्चर भी सुनूं. योगा कराओ. हाँ, योगा कराओ ना मेरे को. यार फिटनेस बढ़ानी है, टाइम हो रहा है मेरा. आई नीड टू, या शादियां आ रही हैं. I need to fit into my clothes. That's what I need to do. Why don't you just get on with it instead of giving me all this lecture, right? So that's something that we don't want. We do not like to hear about rules and regulations. But Krishna here is this is not even Krishna. That Krishna is just introducing it because उस time पे this was common knowledge कि ध्यान योग का ये सब part है common knowledge. He is not going to go detail में. This is not even a very big chapter by the way. ध्यान योग का chapter ज़्यादा बड़ा नहीं, very small. So he is not going into too much detail because Patanjali, this Patanjali Muni, he had already put down these in sutras and उसमें बहुत clearly first steps are what? अभी भी कृष्ण कह रहे हैं कि जो नव साधक है वो कहाँ से शुरू करता है? यम और ये थोड़ी बोल रहे कि नव साधक कहाँ से शुरू करता है? नव साधक जो है पद्मासन से शुरू नहीं करता है. Do you understand this? But we don't like to hear this and hence we've just skipped. Do you want to hear what? Now यम और नियम तो ठीक है, do's और don'ts हमने तो सुनने से पहले do's और don'ts में भी क्या पता अच्छे हो, क्या पता भगवान बोल रहे हो कि डूज मतलब आप लेह लद्दाख जाओ, आप you basically frolic around with your friends and do parties and watch all kinds of stuff and this and late nights and maybe the do's are like that. Yeah. Maybe कृष्ण ऐसा बोल रहे हमने तो सुने भी नहीं. डूज और डोंट्स हमने पहले क्या कह दिया? नहीं चाहिए क्योंकि हम शायद कृष्ण को जानते हैं कि ये इनके डूज एंड डोंट्स नहीं सुनने. बट डूज एंड डोंट्स वी डोंट लाइक टू हियर ओनली. सुनना ही नहीं है मुझे. अरे सुन तो लो. मे बी क्या सुनना चाहोगे आप? वुड यू लाइक टू हियर डूज एंड डोंट्स? यू सेड यस. कुंजी खोलता हूं. So I'm going to write these down. Yam and niyam. Is this okay? Do's and don'ts. Maybe I have switched them, I'm not sure, but I'll just list them down. I think I switched them. These are don'ts. And these are do's. Whatever, like either one of them. So, the do's, or first we'll go for do's or don'ts. Which one do you want to? You don't want to hear about पहले bad news first or good news first? You know what? सुनने के बाद आपको लगेगा bad news कौन सा है, good news कौन सा है, समझ ही नहीं आएगा. So I'm going to go with the don'ts first, okay? There are 5 each. How many each? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 and 5. First don't पे आते हैं हम. That is, what is it called?
अहिंसा. What does ahimsa mean? Non-violence. ये तो obvious लग रहा है. It is again मन वचन कर्म Yeah. तीनों में. Yeah. Obvious लग रहा है. ठीक लग रहा है ये तो अभी तक. नहीं अभी safe है हम. We're okay. We're doing okay here. Maybe we're not that bad. We're okay. But as she said, ahimsa means what? Literally speaking, it means non-violence. Non-violence का क्या मतलब है? Generally speaking. Not killing. That is very Not violent. आपको violent नहीं होना, peaceful होना है. कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं non-violent do's and don'ts में सबसे पहले इसमें non-violence है on a battlefield. And second chapter, third chapter, fourth chapter का सब में क्या बोला उन्होंने अर्जुन को? What is his advice? खड़े होके युद्ध करो. What's happening? But yeah, ahimsa. But it's not violence. Basically means, you know what Prabhupada gives? He gives a absolutely cracking definition. इसमें हमें कोई confusion ही नहीं होगा. या ये बहुत छोटे मोटे हमारे definitions है. किसी को मारना क्या है? Violence है. किसी को गाली देना क्या है? Violence है. किसी को मानसिक तनाव देना क्या है? Violence है. All these things are violence. But the word violence means violation. You're violating something. What are you violating? क्या violate कर रहे हैं हम? किसी को मारते हैं तो हम क्या violate कर रहे हैं? जीने का अधिकार violate कर रहे हैं. उनको a right to a quality life, healthy quality life. उसको हम क्या कर रहे हैं? अभी मार दिया मैंने. तो उस मोमेंट के लिए उसको क्या होगा? पेन होगा. तो उस मोमेंट के लिए momentarily I have taken away that moment's right of that person to live a quality life. लेकिन ये एक थप्पड़ से क्या होगा? फिजिकली स्पीकिंग एक मोमेंट का होता है. लेकिन यूजुअली थप्पड़ मारते हैं ना तो शरीर को तो दर्द होता है, लेकिन शरीर से ज्यादा कैसा दर्द होता है? पर्सन कीप्स थिंकिंग अबाउट इट. इट्स नॉट लाइक थप्पड़ में क्या है? थप्पड़ का जो दर्द है वो कितना टाइम लास्ट करता है? यूजुअली 5 minutes, 10 minutes. क्या हो गया? Like what's the big deal? What's the big deal in a थप्पड़? But what gets slapped? Your physical body gets slapped, but what else gets slapped? Ego gets hurt. And you keep thinking about it. Your आपको मानसिक लेवल पे भी क्या पड़ा है? थप्पड़ पड़ा है. एंड वो ज्यादा देर तक क्या करता है? लास्ट करता है. You violated them physically for a moment, but you violated them mentally for a longer period of time. उनका हक छीना है आपने अपने एक्ट से for a quality, physically, momentarily, mentally for a relatively longer period, but वो भी कुछ समय का है. Yes or no? थोड़े समय बाद क्या हो जाता है? वो भी resolve हो जाता है. Yes or no? You know what? ये तो relative हो गया क्योंकि टाइम से क्या हो गया? ये relative. Yes or no? टाइम से relative हो गया. बट ऐसा क्या, ऐसी कौन सी वायलेंस है जो टाइम के साथ relative नहीं है? Something that is not. जैसे you should get a clue. मैं फिजिकल से मेंटल तक आया. मेंटल के ऊपर क्या है? सोल के लेवल पे. स्पिरिट को कैसे हार्म कर सकते हैं? कृष्णा हिमसेल्फ सेड इन द second chapter especially कि the soul can't be burnt, the soul can't be cleaved, the soul can't be hurt, the soul can't be killed. All of this he said. How can you hurt the soul? How can you violate the soul? Is it किसी को पत्नी से दूर ले जाना या Hang on. What is the physical well-being, mental well-being? What is spiritual well-being? Spiritually, आध्यात्मिक हमारा हेल्थ कैसे अच्छा रहता है? How do you know that? Connection with Krishna. So if you're putting someone away or putting a barrier to someone's spiritual progress in any way, उसको पता हो ना पता हो, तो आप उसके साथ क्या कर रहे हो? Violence कर रहे हो of the highest level. ये है absolute definition किसका? Violence का. and Krishna himself says in one of the chapters, Yeah. don't tell a person who does not have Don't tell a person who does not have faith. उसका जिसमें भी faith है उसको मत हिलाओ भाई. नहीं पता
वो अपना चल रहा है, चलने दो उसका। अगर तुम्हें लगता है कि इसमें थोड़ा सा भी सीकिंग नेचर है, then give to him. Don't go into his world, destroy his world and impose your own beliefs on him, even if it is of bhakti. Don't do that. क्योंकि यार ना ही वो भक्ति लेगा और अपनी जो उस टाइम की भी बिलीफ है उसको भी क्या कर देगा, वो छोड़ देगा। बट अहिंसा पे वापस आते हुए, नॉन वायलेंस, of all these three levels we have to take care not just of human beings, of all living beings. That is real ahimsa. How many of us are now thinking, oh we qualify? मैं मेंटल लेवल पे ही, फिजिकल लेवल पे ना, मैं फिजिकली, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, फिजिकली मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, तो शायद मैं फिजिकली आई एम नॉट गोइंग अराउंड हिटिंग पीपल बिकॉज आई नो I'll get hurt more. But mentally speaking, just think about your own families. People who are closest to each other, they hurt each other the most, mentally especially. Mother and child don't come under this. मदर माजी, लाइक एक्सक्यूज तो कर दो मुझे, मदर एंड चाइल्ड को तो एक्सक्यूज कर दो, मदर से। Yeah, I'm not going to get into that. Nitty-gritties में मैं नहीं जा। I have 10 more points to cover. But ahimsa is of this level. ये योग करने से पहले, this is what is the prerequisite. ये prerequisite है हमारा। यहाँ तक हम कहाँ की सोच रहे हैं, हम समाधि की सोच रहे हैं, लेकिन हम इस पे अभी तक क्या हो रहे हैं, पास या फेल। I don't know about you, but मैं तो फेल हो रहा हूँ। I know this. You know, even mental level पे हमने physical, mental and spiritual की बात करी. You know where it starts from? हम अगर बोले कि कहाँ से शुरू करें, it starts from the physical level. That at least on the physical level हम किसी को दुख ना पहुँचाएं, किसी को मारे काटे ना. That's the reason why you will see most religions, in fact all religions will have a tenet of vegetarianism. All of them. I'm not kidding. All of them. So अहिंसा जो है, हमने क्या क्या कौन से लेवल्स की बोली है? फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। हम सोच रहे हैं कि कैसे हम where to start from. You start from this, it'll percolate into this. Start with physical. किसी को मारो काटो नहीं. That's the reason why all religions basically have a tenet of vegetarianism, especially for humans. See, in this world, it's called, the Bhagavatam calls it Jivo Jivasya Jivanam. What does this mean? If a living entity has to live in this material world, ये बना ही ऐसे, इसकी रीत ही ऐसी है कि किसी और के ऊपर सबसिस्ट करके ही वो अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। जीवो जीवस्य जीवनम, किसी और को खा के ही एक लिविंग एंटिटी जीवित रह सकता है। हम क्या खाते हैं एज वेजिटेरियंस और व्हाटएवर, हम क्या खाते हैं? प्लांट्स, फ्रूट्स, ऑल ऑफ दिस। वो लिविंग एंटिटीज हैं कि नहीं है? हैं, दे लिविंग एंटिटीज, बट सम रूल्स एंड रेगुलेशंस आर प्रिस्क्राइब्ड दैट दिस इज अ फ्रेमवर्क, फॉलो दिस एंड यू विल बी फाइन। खाना तो तुमने है ही, ठीक है, ये खा लो, इसके आगे बढ़ोगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके आगे। इनफैक्ट आई विल टेल यू समथिंग, ये हमने 3rd चैप्टर में सीखा था। ये हमने कौन से चैप्टर में सीखा था? हरे कृष्णा, हार्मनी साइकिल में हमने सीखा था। ये जीव है, ये पत्ते हैं, हम इवन इफ वी आर वेजिटेरियंस, यू नो व्हाट Prabhupada says, why you being so proud of being a vegetarian? तुम इतने प्राउड क्या हो रहे हो? तुम इतने holier than thou क्या हो रहे हो? Oh, I become a vegetarian. वो क्या है? पापी आदमी है वो तो ये भी खाता है, मीट मच्छी खाता है, तो वो पापी है और मैं दूध का दुला हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। Prabhupada brings us down. तुम वेजिटेरियन होके क्या बड़ा काम कर रहे हो? इधर एक बंदर लोग भी वेजिटेरियन होते हैं, पिजन्स वेजिटेरियन, he gives एनिमल्स भी क्या होते हैं? वेजिटेरियन होते हैं। वो अपना खाना है वो खाते हैं, दूसरे का खाना वो चेंज नहीं करते हैं। तो इसमें क्या कौन सी बड़ी बात हो गई? He asks us this. So the big thing is not being vegetarian. It's not a moral high ground that we are taking. No. The only thing is, ये prescribed है,
क्या हम उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर रह सकते हैं? इफ यू वेजिटेरियन बट इफ यू आर नॉट ऑफरिंग आवर फूड, यू नो व्हाट वी आर डूइंग? इसका मतलब है कि कर्म, मेरे पास वो कर्म है कि मुझे ये खाना मिलना था, मैं खाना खाने से वो कर्म को क्या कर रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ बर्न कर रहा हूँ. What am I doing? Sometimes we think no, बाहर जाके एक पैसा क्या खर्चना, घर पे ही खा लेते हैं. Sometimes we think like that. Sometimes. So, but even if you're eating at home, even if you're eating outside, हमारा कुछ खर्च हो रहा है. क्या खर्च हो रहा है? क्या खर्च हो रहा है? या पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे फिनिश हो रहे हैं, बिकॉज ये मिलना था, तुम किसी को खा रहे हो, प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, लेकिन इट विल कॉस्ट यू योर पायस deeds. Is this okay to understand? So that's the reason why we don't even go for this. We don't say we are vegetarian, non-vegetarian, nothing. We don't go into that debate. We eat what Krishna eats. And what does Krishna eat? Phalam, Pushpam, Patram and Toyam. What does that mean? Patram means leaves. Phalam means fruits. Pushpam means flowers. And Toyam means water. This is the basic. इसी के ऊपर some variations of this, right? He does a prescribed thing that what he eats. We just say whatever he is eating, we are eating. We are not vegetarians. We are not non-vegetarians. We are prasadarians. We eat prasad. And one of the lectures Prabhupada is giving here. Yeah. They were saying that we are Christians. Yeah. This is your Christians and we are Krishnans. Yeah, Christians. And Yeah. we eat only what Krishna eats. Krishna eats, yeah. So अगर हम प्रसाद पाएंगे तो ये वाला लेवल जो है, this is where actually no meat, जो 4 regulative principles है हमारे, उस no meat eating आता है, this is where it comes from. It starts with yam and bhakti yoga also starts with yam and niyam. It doesn't skip it. It doesn't. When you came here for the first time, what were you given? What were the things that were given to you? First of all, बुक दे दी गई थी हाथ में कि पढ़ाई करनी है. दूसरा क्या, और क्या बताया गया था? चैंटिंग करनी है. और क्या बताया गया था कि हम क्या पाते हैं यहाँ पे? एटलीस्ट इस रूम के अंदर, इस सभा के अंदर हम क्या पाते हैं? प्रसाद पाते हैं. यम एंड नियम इंट्रोड्यूस द फर्स्ट वेरी डे, even before going anywhere else, talking about anywhere else. That is bhakti yoga for you. So ahimsa is on all 3 levels. Starts with prasad. If you eat prasad, our consciousness will change, mentality will change, and the soul will get nourished. That's where मैं अभी भी तीनों योगिक सिस्टम, वैदिक सिस्टम और भक्ति सिस्टम को तीनों को लेके चल रहा हूँ. तो all 3 of them have to go. योगिक सिस्टम और भक्ति सिस्टम एक्चुअली मेन आज के टॉपिक्स हैं. तो योगिक सिस्टम में अहिंसा विल टॉक अबाउट, जो हमने पहली बात करी. भक्ति उसी को प्रसाद से क्या कर देता है? रिकंसाइल कर देता है. Is this okay to understand? Yes. Okay. Can we go to the next don't? Yeah. Next don't is Satya. Satya means truthfulness. What does this mean? Don't lie, don't deceive, don't cheat. This is what it means. Can we live in this world without cheating? Madhuri saying yes, some are saying we're trying. Yeah? Who says they have not lied even once in this lifetime? Nobody's ready to lie right now. We've all lied. Chota mota here and there, grey, white, black, all kind of lies. Yeah, all kind of lies, or full spectrum. So Satya is there. This is a prerequisite again in the yogic system. It's a prerequisite that you have to be Satya, सत्यवादी. जो हो जाए, गला काटने को आ जाए, आपको क्या बोलना है? सत्य बोलना है. That's the yogic system. No cheating, no deceit. How will you do business? Tell me. How will you do business? Cost price बतानी पड़ेगी आपको. Cost price बताने के बाद वो बोलेगा तो दे दे cost price पे. Will you give it? No, you won't. You won't even be. It's not practical. It's just not practical. That's the reason why in the subsequent chapters, subsequent
verses, you will see what Krishna says. If you want to practice the yogic system of Dhyan Yoga, he says you have to leave. You have to leave for where? For the jungle. He doesn't say stay here, be a grasta and do. नहीं, practically नहीं है, तुम कर ही नहीं पाओगे. यम नियम में ही फंस जाओगे. तो तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? जंगल जाना पड़ेगा. In the yogic system. That's what it says. Yeah. In the bhakti system, 4 regulative principles. What is Satya related to? Gambling. What is it related to? You said 2 things there. Which one? No gambling. Which one? You know the 4 regulative principles, right? कौन से हैं? No meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit relationship. Is that okay? ठीक है? इन 4 में से सत्य से क्या रिलेटेड है? Gambling. Swachar is related. Gambling उससे रिलेटेड है. अगर भक्ति योग से करना है तो we restrict it to, we make it practical in the sense that gambling नहीं करें. Gambling का मतलब है जुआ, but not just जुआ in the casino. Gambling just generally in life. We don't gamble on anything. We don't take shortcuts to earn a living. No quick money, no easy money. You earn a living. And that's how you live a life. So that आपकी minimize हो जाए. Shortcuts या easy या quick money में ज़्यादा chance है झूठ बोलने का कि कम chance है cheating का. It is quick money because you're cheating someone. Otherwise it can't be quick money. Yes or no? Is this okay to understand? Prabhuji, what about stock trading? That's again a power question, power packed question. Mataji is asking stock trading. So I am not an expert on this. Prabhuji might be money wise. I'm penny wise, pounds foolish. Me. Mataji who came to my house, she said, no, that's Sikhism. Yeah. That Mataji said, even Yeah. In that there are 2 kinds. not done. There is intraday. If you want to get into it, She even said something. and then there is you put your money and then you forget about it. If your consciousness is all about आज ऊपर गिरा नीचे गिरा कहाँ गया ऊपर गया नीचे गया, then it is gambling. But if you put it and forget about it, it's mutual funds. You understand what I'm saying? If you it's a justification. It's a justification. But just to be practical, on the practical side, is this okay to understand? It mainly is about your consciousness. Where is your consciousness lie? Yeah. See, ultimately speaking, I'm not kidding. You will not believe it. We don't believe this. हम नहीं मानते हैं इसको. But मैंने इसको तजुर्बा है मेरा, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है. आपके भाग्य में जो है, आपसे मिलने से कोई भी उसको नहीं रोक सकता. और आपके भाग्य में जो नहीं है, जितना आप मशक्कत कर लो, पैर मार लो, हाथ मार लो, आपके हाथ नहीं आएगी. पूरी दुनिया इसकी प्रूफ है. It's witness to this. How many people in this world are struggling more than us, are more talented than us, more hardworking than us? Are they getting anything? Are there cases like that? There are. How many of us really think whatever we have today, we deserve it? We worked hard for this. Who here can really hand on their heart, really say that yes? एक चीज, good parents, good family, good health, good body, good money, good job, good wife, good husband. सब कुछ के लिए मैंने काम किया इसलिए मुझे मिला है. Who here can say that? Nobody can say that because it's not true. It's not true. You understand what I'm saying? There is a fifth factor playing along. Anyway, Satya. Is this okay? Yogic and Bhakti. Moving forward. Again, related to this, Asteya. First is क्या? Second is? Third is? Asteya मतलब no stealing. No stealing. You can't steal. What is not yours, you can't take. Asteya. Asteya. No stealing. You can't take what is not. जो आपका नहीं है आप
नहीं ले सकते, इंक्लूडिंग क्रेडिट, नॉट पैसे वाला क्रेडिट. कौन सा क्रेडिट? या किसी और ने काम किया, उसका जो श्रेय है वो आप, बिकॉज दैट इज स्टीलिंग, दैट इज स्टीलिंग. ऑफिस में तो बहुत क्या I've heard that in offices 40% 30% is actual work, 60% 70% is people management, my own people का management. कि उसने क्या बोला, ऐसा तो नहीं बोल रहा, ऐसे वो वाटर कूलर के पास क्या करा, वो मेरे बॉस के रूम में 4 मिनट ज्यादा रहा, इसके साथ क्या बात हुई होगी, इसको प्रमोशन. That is 60% of the work and 40-30% is actual work. I've heard. Now I don't know if that's true. Is that true? Who here says that's true? Yeah, partly. Yeah. So asteya, ahimsa, asatya, asteya. We can't steal other people's things. We can't steal other people's credits. We cannot steal anything. This is one of the niyams, yams. किसी का हक नहीं. हक भी नहीं छीन सकते, कुछ नहीं छीन सकते हम किसी को. We can't steal any, but जो किसी और का है हम उसको नहीं लेंगे. Is this self-control or what? Yeah? Can I move forward? Last two. Oh, this is a really big one. I think आज मैं yum कर पाऊंगा sir, but let's see. This one is a big one. I'm just checking the age group of the people so that I can talk about this. Is it celibacy? Yes. This is called, you know what? This पहले तो अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं नहीं अहिंसा भी हम मैनेज कर लेंगे, सत्य भी कैसे ना कैसे हम चुप ही बैठ जाऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, अस्तेय भी मैनेज कर लूंगा. You know what? This point disqualifies all of us from even getting into this path of, what is this called? Brahmacharya, celibacy. A person who is not lifelong celibate, or at least celibate for some period of time, is not even considered in the Vedic system or the yogic system for Gyan Yoga and Ashtanga Yoga. Not even considered. Can't do. So that disqualifies all grahasthas. There are very strict rules that you can't be with any. You can't. event, for in a Closed down, yeah. You can't. Whether she's your mother or a sister Nothing. or nothing. Very strict rules. Yeah, yes, Mansi. Should it be in do's or do's? Should you be a brahmachari? No, it's here it basically says these are the don'ts. Don't be violent. There is going to be no lying, no stealing, and no physical intimacy of any kind. That's how these are the no's. Brahmacharya. Even celibacy with Of the mind, yeah. and, not Yeah. thinking of There is gross and there is subtle. You can't even look at another woman or a man. You know what is said? Ki if someone enters here, will we look at them? Yes or no? We look at them. That is natural. But then, after looking at them, after recognizing, not noticing them, if you look again, that is by choice. So that the scriptures have it so clear कि first glance is for noticing, second glance is by choice. What all Bhagwan is telling us. वो तो मतलब ऐसे निटिग्रिटी में जा रहे हैं, वो तो पूरा लिख के ऐसा निटिग्रिटी में लिखे हो. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो ब्रह्मचर्य का हमें एक्चुअली वैल्यू ही नहीं पता. हमें वैल्यू ही नहीं पता है ब्रह्मचर्य का. इट मेक्स अस सो पावरफुल. क्यों नहीं पता हमें? बिकॉज इन द वैदिक सिस्टम व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? What is the first step? 0 to 25 years of celibacy, where you get trained on all this. The first 25 years, especially after year 5, you get trained on brahmacharya. Brahmacharya का मतलब क्या? कि what is the goal of life? What is your body?
You know, people now are talking about sex education in school and this and that and all of that. They're trying to figure out. अभी figure out कर रहे हैं. कुछ लोग उसको oppose कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है, उसके consequences अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, क्या हो रहा है. अभी बहुत research चल रहा है. Yes or no? इधर sorted था सब कुछ. 0 to 25 years, 5 years से education शुरू, and education is not co-ed. What is it? Separate. It is separate. And not, you know, the separation of non-co-ed education sometimes can make you really socially awkward when you come out into the world. Yes or no? Yes. Yeah. But that's because non-co-ed education है. फिर world में but in non-co-ed education you're not taught about life. You're not taught about spirituality. You're not taught about subtle energies. You're not taught about the mind. It's just that आपने separate कर दिया. You're teaching the same thing. सेपरेट करने के बाद बताया ही नहीं बेचारों को कि क्यों सेपरेट किया, क्या, व्हाई. इट्स बेसिकली लाइक डेप्रिवेशन. इट्स नॉट सेपरेशन फॉर अ कॉज, इट इज जस्ट बेसिक डेप्रिवेशन. इससे तो अच्छा कोएड ही रख लेते, एटलीस्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट ही आ जाती. यस और नो? Everything is about conscience. Yeah, it's all about the consciousness. Here you are taught कि भाई देख तेरी बॉडी जो मिली है ना, इस रीजन की वजह से मिली है. This is the whole purpose. तेरे बॉडी के पास माइंड भी है, ऑर्गन्स भी है, सोल. तू लेकिन क्या है? सोल है. इस बात से शुरू होती है बात. एंड उसके बाद बताया जाता है कि ब्रह्मचर्य सेलिबसी को फॉलो करने का रियल पर्पस क्या है. तो क्यों नहीं फॉलो करेगा कोई? अगर स्टार्टिंग से ट्रेनिंग अच्छी मिली है, इट्स इजियर ऑल्सो. अब हमने जो बर्बादियां करी हैं अपने पहले 25 सालों में, उसके बाद हाउ मैं एक्सपेक्टेड कि एक दिन उठ के मैं बोला नहीं मैं आज से मैं क्या फॉलो करूं, ब्रह्मचर्य फॉलो करूंगा. हाउ कैन आई फॉलो दिस? यू कांट डू इट. यस और नो? हु अग्रीज हियर? यस और नो? या वी आर जस्ट राइट नाउ senses are very strong. We are just following the senses. You understand what I'm saying? We are not in control of the senses. The senses are in control of, because यहाँ पे बहुत गड़बड़ हुई है. First 25 years of our life हम ना एजुकेशन मिली ना हमें ट्रेनिंग मिली, यहाँ बर्बाद हो गए हम. राइट? सेलिबसी एक तो वैसे भी it helps, but how is this helping in this? Because when you are celibate, your body has that energy in it, and that energy is what makes our mind very sharp, very conscious, focused. ये जो चाहिए, ये ध्यान धारणा में क्या चाहिए हमको? फोकस चाहिए. आसन प्राणायाम में क्या चाहिए हमको? बॉडीली स्थिरता चाहिए ना. हम अगर यहाँ पे बोले कि हमें यहाँ पे 1 घंटा स्ट्रेट बैक बैठना है, क्या बैठ पाएंगे हम? नहीं बैठ. सिंपल चीज है. Will we be able to sit? Celibacy helps in all of this. Yeah, and we have proof of this. I will tell you proof of this. You know what? This is what has happened to us. This is the awareness wala mode, where we are aware of the effects that celibacy has on us or physical intimacy has on us. This is the awareness wala zone. This is the zone that हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है. We are ignorant, no idea only. And here are when we are actually practiced and perfected. When we are actually reaping the benefits of these processes. Is that okay to understand? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वाला कौन सा स्फीयर है? पता ही नहीं है क्या हो रहा है. Most of us, this whole world, 99% of the world is here, including us. इसलिए हमें लगता है कि नहीं यार, इतना बात अटपटी सी लग रही है. माइंड फोकस में आता है सेलिबसी से, ऐसे कैसे हो सकता है? जेफ बीजोस है, वो सेलिब्रेट है क्या? मार्क जकरबर्ग है, वो सेलिब्रेट है. कार्लसन है, द चेस चैंपियन, इज ही सेलिब्रेट? All these, whoever we think of as really being successful people, are they saying anything about celibacy? They are not saying anything about. लेकिन ये तो फोकस्ड आदमी लोग हैं, इनका तो फोकस भी है, सक्सेस भी है, सब कुछ है. या ये सब इसी रेल्म में है, इसीलिए हमें लगता नहीं ये तो कोई डजंट मैटर. नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट पीपल इन दिस रेल्म.
आई विल टॉक टू यू अबाउट पीपल इन दिस रन. थोड़ा सा भी अगर कोई प्रैक्टिस भी या परफेक्टेड भी हो ना, उनको देख के हमें ऐसा लगता है, ओ माय गॉड दिस पर्सन हैज सम पावर. बिकॉज हमें वो थोड़ा सा भी नहीं देखा ना, वी हैव नॉट इवन, वी आर ऑन द इग्नोरेंट साइड, वी आर नॉट इवन ऑन द अवेयरनेस वाला साइड. तो हमें लगता है ओ माय गॉड इस पर्सन में कुछ है. दैट इज हाउ ऑल दीज मिस्टिक्स गेट देयर पावर एंड कैरिज्मा एंड ऑल ऑफ दैट. बिकॉज हमसे वैसे वो थोड़े से ही बेहतर है इन टर्म्स ऑफ यहीं पे कुछ ना कुछ किया है ना अचीव. लेकिन बिकॉज यहाँ पे इतना उस चीज का इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है बॉडी पे, माइंड पे, कॉन्शियसनेस पे, कि you're basically thinking of them as very powerful, very. I'll give you a very small example. Brahmacharis in our temple, many of them are really powerful, right? For example, if you see brahmacharis, there's Patri Prabhu and there is sannyasis in our movement. ये अपनी हमारे movement की बात करें, उसके बाहर भी नहीं बात करें, इसके बाहर भी हैं many people who are reaping the benefits. If you just think, वो श्लोक उनको ऐसे याद होते हैं. श्लोक उनको कैसे याद होते हैं? Just like that. You read a shloka and it is registered for them. How? Rahul Prabhu was telling me, Radhanath Swami Maharaj, वो एक सिटिंग में वो ऐसे स्ट्रेट बैठते हैं. He sits like, मैं ये नहीं कह रहा उनकी बॉडी में डिजीज नहीं है. With age disease comes, but when he's sitting straight, giving lecture for 6 hours, same position, and he doesn't have any notes with him, and the full lecture makes full sense. ट्रांसक्राइब करोगे ना तो पूरा का पूरा ऐसा फ्लो दिखेगा. ऐसा नहीं करे कि 6 घंटे किसी ने रैम्बल किया है, नहीं, पूरा का पूरा फ्लो, ऑल रेफरेंस. इट्स लाइक एन एकेडमिक प्रिपेयर्ड लेक्चर. हाउ इज दिस हैपनिंग?